भीष्म पितामह का रहस्य। एक अद्भुत पौराणिक कथा। हस्तिनापुर की भव्य सभाओं, युद्ध भूमि की धूल और महाभारत के विशाल घटनाक्रमों में भीष्म पितामह का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसमें हर कदम पर अद्भुत रहस्य छिपे हैं। परंतु इन सब में सबसे रहस्यमयी बात थी उनका वरदान, इच्छा मृत्यु। यानी वह स्वयं तय करेंगे कि उन्हें कब मरना है। लेकिन यह वरदान कैसे मिला, इसके पीछे कौन सा गहरा रहस्य छिपा था? कहानी यहीं से शुरू होती है। देवव्रत का वचन जड़ें जो रहस्य तक जाती हैं। गंगा पुत्र देवव्रत एक उज्जवल, तेजस्वी और अपार शक्ति वाले राजकुमार थे। परंतु उनके जीवन का पहिया एक दिन अचानक बदल गया जब महाराज शांतनु एक मछुआरिन कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता की शर्त थी उसके गर्भ से जन्मा पुत्र ही राजा बने। देवव्रत को यह पता चला तो वे पिता के सुख के लिए सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाने का वचन ले आए। पर पिता को पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए उन्होंने वह शपथ ली जिसने भविष्य के रहस्य था। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न मैं विवाह करूंगा, न मेरे कोई संतान होगी। यह वचन इतना भारी था कि देवता भी कांप उठे। आकाश में गर्जना हुई। शियों ने कहा, कोई भी मनुष्य इतना कठोर प्रण लेने का सामर्थ्य नहीं रखता। तुम्हारा वचन देवताओं की तरह अचल है, इसलिए तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। देवव्रत बने भीष्म, जिसका अर्थ है भयानक व्रत लेने वाला। क्यों दिया गया भीष्म को ऐसा असाधारण वरदान? रहस्य। शियों के अनुसार कोई भी मनुष्य ऐसा व्रत लेकर अपने जीवन के प्राकृतिक नियमों को नहीं मोड़ सकता। लेकिन एक आध्यात्मिक रहस्य था। देवव्रत केवल एक मनुष्य नहीं थे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, तुम वैकुंठ के द्वारपाल दंड नामक वसु के अवतार हो, जिन्हें एक श्राप के कारण मानव जन्म मिला है। इसीलिए असंभव व्रत भी तुम्हें स्वीकार है। यह उनका पहला रहस्य। भीष्म पीड़ा क्यों नहीं महसूस करते थे? दूसरा रहस्य। युद्ध के समय जब भीष्म बाणों की शैया पर थे, उनके शरीर में सैकड़ों तीर चुभे हुए थे, फिर भी वे शांत, स्थिर, दिव्य तेज से चमकते दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि गंगा ने उन्हें जन्म के समय एक आध्यात्मिक वरदान दिया था। जब तक तुम ध्येय के मार्ग पर हो, तब तक वेदों की शक्ति तुम्हारे शरीर को पीड़ा से मुक्त रखेगी। इसलिए कुरुक्षेत्र की प्रचंड पीड़ा भी उनकी चित्त शांति को नहीं छू सकी। सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार। तीसरा गहन रहस्य। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर 58 दिनों तक पड़े रहे। क्यों नहीं त्याग दिया शरीर? क्योंकि धर्म शास्त्र में कहा गया है कि जो उत्तरायण के शुभ काल में मृत्यु को प्राप्त होता है वह मोक्ष के पथ पर जाता है। भीष्म यह रहस्य जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को वहीं रोक दिया तब तक जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश न कर जाए। जब समय आया तब उन्होंने शांत मन से भगवान कृष्ण के समक्ष शास्त्रों का उपदेश दिया और फिर इच्छा से प्राण त्याग दिए। राजसूय यज्ञ में भीष्म का अगला रहस्य। कई लोग नहीं जानते कि भीष्म पितामह दूर की भविष्य झलकियां देख सकते थे। राजसूय यज्ञ के समय उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि महाभारत का बीज बोया जा चुका है। जिस राजसूय यज्ञ को आप विजय मान रहे हैं वह आने वाले विनाश की शुरुआत है। उनके इस रहस्यमय वाक्य ने सबको मौन कर दिया था। भीष्म पितामह के रहस्य का अंतिम सार। 1. इच्छा मृत्यु देवतुल्य व्रत के कारण मिला। 2. शरीर पर पीड़ा का असर कम वेदों और गंगा का वरदान। 3. उत्तरायण का गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। 4. भविष्य दर्शन की शक्ति उनके दिव्य स्वरूप का संकेत। 5. दंड नामक वसु का अवतार, जन्म का छिपा देवत्व। भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म, वचन, त्याग और रहस्य का अनोखा संगम थे।